पुर्तगाली के बाद डच हैं। डच जो पुर्तगाली के बाद आए थे। उसके बाद डच को वास्तव में हाईलैंड इन्हें बोला जाता था, जिनका वर्तमान क्षेत्र नीदरलैंड। डच जो है अभी वर्तमान में नीदरलैंड है। तो 1596 में कार्नोलियस डी हाउटमैन ये पूर्वी तट सुमात्रा पहुंचा। कौन से तट पर आया था? पूर्वी तट। पुर्तगाल किस तट पर आए थे? ये पुर्तगाल पश्चिमी तट पर आए थे। और डच आए थे किस तट पर? पूर्वी तट पर। कहाँ? सुमात्रा। 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बीओसी। इसे याद रखिए। इतना बड़ा वेरेदांगो ओस्तो इंडीज कंपनी जिसका नाम था। कितने में हुआ था? 1602 में हुई थी। पहली फैक्ट्री इन लोगों की 1605 में पूर्वी तट मछलीपट्टनम में बनी थी। 1602 में इनकी पहली कंपनी बनी थी बीओसी। और 1594 में कर्नलिस डी हाउटमैन, याद रखिए हाउटमैन आया था पूर्वी तट पर। 1605 में पहली फैक्ट्री बनी थी। 1602 में पहला कंपनी बनी थी, डच कंपनी बनी थी। इनका पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? पूर्वी तट मछलीपट्टनम में बनी थी। और इनका मुख्यालय था नेगापट्टनम। तो पूर्वी तट मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री थी और नेगापट्टनम इनका डच का मुख्यालय था। अगर प्रश्न पूछता है कि डचों का मुख्यालय कहाँ था, तो नेगापट्टनम में था। डच के नाम से बहुत सारे योगदान माने जाते हैं। जैसे भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। मसाला उसाला का व्यापार करते थे ये पुर्तगाली, लेकिन कपड़ा को अगर निर्यात का वस्तु बनाया था तो डचों ने बनाया था। ये एक हिसाब से सरकारी कंपनी थी। औद्योगिक वेतनभोगी रखे। सरकारी मानी या तो भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी किन्होंने रखा था? तो डचों ने रखा था। तो इनका पतन कब हुआ था? 1759 में बेदरा के युद्ध में। 1759 में बेदरा हुआ था और 1760 में बांडीवास हुआ था। 1764 में पलासी हुआ था। एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप पढ़ने की कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा। पतन बेदरा के युद्ध में हुआ था। 1759 में अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। उसके बाद इनके स्वर्ण सिक्के को पैगोडा कहा जाता था। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनके स्वर्ण सिक्के को पैगोडा किनके स्वर्ण सिक्के को बोला जाता है? तो डचों के जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के, उसी को पैगोडा बोला जाता है। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ प्रथम 15 साल के लिए पूर्वी देशों के व्यापार पर अधिकार लेती है। ठीक है, ये कितने साल के लिए एलिजाबेथ प्रथम लेती है? 15 साल के लिए। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम आया और वो अधिकार को अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार को बना दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो स्टार्टिंग में इसमें कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे। इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन था? स्मिथ था। ये मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था जो ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार भी था। हॉकिंस फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। और जो हेक्टर जहाज था, हेक्टर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हेक्टर जो जहाज था उसका ये कप्तान भी रहा था। हॉकिंस ये फारसी भाषा का जानकार भी था और एक हेक्टर जहाज का कप्तान भी रहा था। जहांगीर के दरबार में ये कब पहुंचता है? 1609 में पहुंचता है। ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में 1609 पहुंचता है। और जो हॉकिंस रहता है ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जो जेम्स प्रथम 1609 में ये व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। ठीक है, एक प्रश्न आएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। ये नहीं कि हेक्टर जहाज का कप्तान था हॉकिंस, लेकिन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ठीक है, देखिए एक सूरत में कभी कोई प्रश्न आएगा कि सूरत में पहला स्थायी कारखाना कहाँ था? तो सूरत में। लेकिन ईस्वी में आता है कि 1608 में एक ऑप्शन आएगा 1608 में। तो 1608 में सबसे पहले उन्होंने सूरत में अस्थायी कारखाना लगाने का प्रयास किया था, फिर वो लगा नहीं, जो कि फाइनली जो 1653 में परमिशन मिला, 1613 में, 53 नहीं, 1608 में प्रयास किया था, लेकिन 1613 में वो कारखाना की अनुमति मिली और 1613 में वो कारखाना बना था। ये पहला अस्थायी कारखाना मारिए तो 1613 था।
वहीं स्वलाली एक स्थान था, वहाँ पर पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हराया था। अंग्रेज का कैप्टन उसमें कैप्टन बेस्ट था, वो सूरत के सिर्फ स्वलाली में, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, हराया था। उसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम का ही दूत था टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में कौन आता है? टॉमस रो। कब? 1615 में। टॉमस रो किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था और जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस भी आया था, ठीक है। लेकिन देखिए, सूरत में कारखाना स्थापित हुआ 1613 में। सूरत कौन से तट पर है, ध्यान रख लीजिएगा। और दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, कब? 1611 में। और 1639 में मद्रास में। दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम और 1639 में मद्रास में। अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि 1633 में कहाँ फैक्ट्री लगाई गई, तो उड़ीसा में। यानी प्रश्न आएगा कि पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाया, तो उड़ीसा में लगाया था 1633 में। यानी मद्रास से पहले ही उड़ीसा में लगाया गया। उड़ीसा में पहले सूरत में लगता है, उसे मछलीपट्टनम में 11 में लगता है, मद्रास में लगता है 39 में, और 1633 में उड़ीसा में लगता है। उसके बाद 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया गया। ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में क्या किया कि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया। क्या किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और यहीं पर स्थापित किया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया। कब? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से 1639 कहाँ? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार करने की अनुमति मिली। कब? 1632 में। उसके बाद 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया। प्रश्न आएगा कि बम्बई किससे प्राप्त किया? क्वेश्चन आएगा पुर्तगाली से, डचों से, तो बम्बई ब्रिटिश सरकार से प्राप्त किया था। बम्बई किससे प्राप्त किया था? ब्रिटिश सरकार से। क्या हुआ था कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय के बंदरगाह के रूप में सूरत का स्थान जल्दी मुंबई ले लिया। क्या हुआ कि पहले तो मुख्यालय हमारा इन लोग का मुख्यालय था सूरत, लेकिन जो बम्बई था वहाँ पर कुछ दिन बाद मुख्यालय को स्थापित कर लिया, ठीक है। एक चीज़ है कि 1686 में अंग्रेजों ने 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। कब लूटा हुगली को? कब लूटा था? 1686 में हुगली को अंग्रेजों ने लूट लिया। पर उसके बाद मुगल और उसके बाद क्या हुआ? मुगल और अंग्रेज के बीच टकराव होने लगा। पहले हुगली पर मुगलों था, वहाँ पर जब 1686 में लूटा, उसके बाद मुगल के बीच दोनों में झगड़ा होने लगा, ठीक है। उसके बाद 1691 में एक शाही फरमान जारी होता है। उसमें एक रकम, मतलब एक बार पैसा दे दो और उसके बदले बंगाल की सीमा पर व्यापार करने की छूट मिला। कब हुआ शाही फरमान? 1691 में एक शाही फरमान जारी हुआ, जिसमें एक बार, जैसे नहीं होता है कि हम 10-10 रुपया हर महीना देते हैं, नहीं, एक ही बार 100 रुपये दे दो और 5 साल तक व्यापार करो। उस हिसाब से बंगाल में व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी हुआ था 1691 में। और 1668 में हो गया ये। और जॉब चौरनक कलकत्ता के स्थापना किया। क्या हुआ था? 1698 में हुआ था कि अजीमुन शाह द्वारा कलकत्ता को सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुरी के 3 गांव की जमींदारें मिल गई। 3 गांव के जमींदार मिला, 3 गो गांव जो मिला उसे मिला के जॉब चौरनक ने कलकत्ता की नींव रखी। कौन रखा है? जॉब चौरनक। और वहीं पर स्थापित हुआ फोर्ट विलियम, जिसे फोर्ट विलियम किला कहा जाता है, कहाँ में स्थापित हुआ था? और इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए चार्ल्स अय्यर। कलकत्ता में को अंग्रेजों ने 1700 में पहला, कलकत्ता जो था इसको अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया था। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।